मिंबर नूर पर जलवाबार वारिसानी मिंबर मेहराब अरबाब मुदानिश हाज़िरीन बज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लज़ीन इत्तबअूहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर इश्क़ व मोहब्बत की तवानाइयों को समेट कर हुज़ूर अक़दस क़ासिमुन निअम मालिकुल अर्ज़ रिक़ाबुल उमम हुज़ूर रूही फ़िदा व अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हुजूर सय्यदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और ये दास्तान ऐसी दास्तान है कि इस दास्तान की सदाएं और इसके चर्चे, इसके नगमे क़यामत तक, क़यामत के बाद हश्र में, जन्नत में भी इंशाअल्लाह मोमिनों को सुनाई देंगे। आपको याद होगा आकाए रहमत रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी और आपकी वालिदे माजिदा अपने शोहरे नामदार हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अनवर की जियारत के लिए जब आपको लेकर मक्के मुअज्जमा से चली और फिर वापस होने लगी तो मकाम अबवा में हजरत सय्यदतुना आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की हकीकी वालिदा है, ऐसी बीमार हुई कि आपको उस मकाम पर यकीन हो गया कि अब मेरी मौत होने वाली है। 6 साल की उम्र मुबारक है,
मक्के से दूर मकाम अबवा में आसपास कोई कबीला नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई शनासा नहीं। साथ हजरत अब्दुल्लाह की बांदी हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हजरत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लख्ते जिगर आक़ा रहमत रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हजरत सैयदा उम्मे ऐमन के हाथ में दिया और उनसे फरमाया कि देखो ये मेरी अमानत है, इस अमानत को हिफाजत के साथ इनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक तुम्हें पहुंचाना है। 6 साल की उम्र, मकाम अबवा, हजरत आमिना के विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन उन्होंने हुजूर की पैदाइश के वक्त में या पैदाइश के बाद जो वक्त भी हजरत सैयदा आमिना के साथ गुजरा, उस वक्त को, उन हालात को और हुजूर की बरकतों को देखकर आपकी वालिदे माजिदा ने आका रहमत की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, हर जिंदा को मरना है। जिसके पास जिंदगी है एक ना एक दिन वो फना होने वाला है। हर जिंदा को मरना है। व कुल्लु जदीदिन बालुन, और जो चीज नहीं होती है एक ना एक दिन वो पुरानी जरूर होनी है। व कुल्लु कबीरिन युफनी, और हर बड़ी से बड़ी चीज चाहे वो बुलंदी के जिस मकाम को भी पहुंच जाए, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि वो बुलंदी से नीचे आने वाली। फिर फरमाया व अना मैततुन, ये मेरे लख्ते जिगर सुन लो, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूं, मैं भी इस दुनिया से जाने वाली हूं, मेरा भी मौत का वक्त करीब आ गया है। लेकिन सुनो, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, व जिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहने वाला है। मेरा जिक्र बाकी रहेगा इसलिए कि कद तरक्तु खैरा व वलदतु तोहरा, इसलिए कि मैंने दुनिया में अपनी जानिब से जो चीज छोड़ी है वो सारी भलाइयों का सर चश्मा है, और जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है वो मुअत्तर और पाकीज़ा बच्चा है। इसकी भलाई के जलवे क़यामत तक बाकी रहेंगे, इसकी खुशबू क़यामत तक अहले ईमान के मशामे जान को मुअत्तर करती रहेगी, और जब तक इसके खैर के चर्चे रहेंगे, जब तक इसकी अत्रबेज़ी बाकी रहेगी, क़यामत तक उसकी वालिदा यानी मेरा यानी आमिना का जिक्र भी बाकी रहेगा। मेरा जिक्र फना होने वाला। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना अकीदा दे गई, 6 साल की उम्र मुबारक है, वो समझ गई कि ये जो शहजादा है, ये जो नूरे नजर है, इसका हाल ये है कि इसकी अजमतों के डंके क़यामत तक बजेंगे, और इसकी वालिदा होने का शर्फ अगर मुझे हासिल है तो इसकी वालिदा होने की हैसियत से क़यामत तक मेरा भी जिक्र बाकी रहेगा। मेरा जिक्र कभी मिटने वाला, दबने वाला या फना होने वाला हरगिज नहीं है। और आज भी हाल ये है कि जब भी मुस्तफ़ा करीम का मिलाद आता है तो और दिनों में तो बिलउमूम तज़किरा होता ही है, लेकिन बिलखुसूस जब माह रबीउन नूर आता है तो हुजूर के तज़किरों में हुजूर की वालिदे माजिदा हजरत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र खैर भी हो जाता है। और फिर हजरत आमिना की बिशारत के मुताबिक अगर उनका जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है, जिस ज़ात से उन्हें ये शर्फ मिला तो उनका जिक्र तो बदर्जे औला क़यामत तक, महशर तक, जन्नत तक जो है उनका जिक्र बाकी रहने वाला है। और ये जिक्र क़यामत तक इसलिए बाकी रहेगा कि हुजूर अकरम रहमत आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा एजाज
ऐसा कमाल, ऐसी अजमत, ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा अता फरमाया जिसमें आप तने तन्हा और यकताए रोजगार। ऐसी बेशुमार खुसूसियात हैं जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को अता फरमाई, लेकिन उन खुसूसियात में एक सबसे बड़ी खुसूसियत और सबसे बड़ी खूबी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब रहमत आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया। खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी बनाकर। आज की मुख्तसर सी कुछ गुफ्तगू इसी अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से होगी। चूंकि किला रोड के प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी थी, उसी दौरान हुजूर कायदे मिल्लत की आमद हुई और गुफ्तगू सिलसिला वहीं पर रुक गया था, जिसके बाद कई अहबाब ने और इन उलमा ने हुक्म दिया कि आप उस उन्वान को मुकम्मल करें। इसलिए बस इनके हुक्म की तामील में और अवाम की ख्वाहिश पर उस उन्वान पर मैंने दोबारा गुफ्तगू करने का इरादा बनाया। आप देखते होंगे गली गली होटलों में जाते होंगे या और आम दिनों में देखते होंगे कि तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत का आपको कहीं बैनर नजर आता है, कहीं डब्बे नजर आते हैं, कहीं तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के नाम पर भंगार मांगा जाता है, कहीं घर के डब्बे मांगे जाते हैं, कहीं प्लास्टिक मांगा जाता है, कहीं कागज मांगा जाता है, कहीं कापियां मांगी जाती है, कहीं चंदा मांगा जाता है। देखते हैं ना आप, तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत, खत्म नबूवत है क्या, इसकी हिफाजत क्यों जरूरी है, और अक़ीदे खत्म नबूवत का मुहाफिज असल में कौन है? क्या अक़ीदे खत्म नबूवत की हिफाजत चंदा मांग कर की जा सकती है, भंगार मांग के की जा सकती है, कापियां मांग कर की जा सकती है, या फिर सही अक़ीदा बयान करके, सहाबा की जानिसारियां बयान करके अक़ीदे खत्म नबूवत पे पहरेदारी की खिदमत अंजाम दी जा सकती है? खत्म नबूवत, खातमुन नबिय्यीन, यानी इसका माना है हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद और कोई नबी। और ये ऐसा बुनियादी अकीदा है कि अगर कोई शख्स इस अकीदे में जर्रा बराबर भी ऊंच नीच करेगा या इसमें बगैर किसी कबूलियत के तावील और तखसीस की गुंजाइश निकालेगा तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज। इसलिए कि खत्म नबूवत के अकीदे पर कुरान की एक साफ और सरीह आयत करीमा और हुजूर की अहादीसे मुतवातिरा वारिद। कुरान में फरमाया गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम में से किसी शख्स के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं। और इसी मफहूम को कुरान की आयत के साथ साथ बेशुमार अहादीस में भी बयान किया गया। हुजूर फरमाते अना काइदुल मुरसलीन, मैं तमाम रसूलों का सरदार हूं, वला फख्रा, और मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं, मैं कसरे नबूवत की आखिरी ईंट हूं और मुझे इस बात पर कोई फख्र। हुजूर फरमा रहे हैं मुझे फख्र नहीं है, इस बात की अलामत है कि खातमुन नबिय्यीन होना यह हुजूर की खुसूसियत है, हुजूर के अलावा कोई इसमें और शामिल नहीं है। और हुजूर ने फरमाया इन्ना ली अशरत अस्मा इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मेरे 10 नाम हैं। मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ, मैं फातिह भी हूँ, मैं हाशिर भी हूँ, मैं आकिब भी हूँ, मैं यासीन भी हूँ, मैं ताहा भी हूँ, और सुन लो मैं खातम यानी खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह का सबसे आखिरी नबी हूँ। और हुजूर ने हम गुलामों की तकरीब फहम के लिए इस मसले को ऐसी वाज़े मिसाल के जरिए से समझाया कि हुजूर फरमाते मसली फिन नबिय्यीन का मसले रजुलिन दारा बिनाअन फअकमलहा व अहसनहा व अजमलहा व तरका फीहा मौज़िअ लबिना। हुजूर फरमाते नबियों में मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक घर बनाया, नीचे से बुनियाद से शुरू की घर की तामीर,
एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी दीवारें खड़ी की। उसने सारे घर की तामीर मुकम्मल की, और जब उसने घर बनाया, जब उसने मुकम्मल कर लिया, फअहसनहा व अजमलहा, तो उसने बड़ा खूबसूरत घर बनाया, बड़ा हसीन घर बनाया। लेकिन उसने पूरे घर में एक ईंट की जगह बाकी छोड़ दी। हुजूर फरमाते हैं उसने घर बनाया और घर बनाकर एक ईंट की जगह बाकी रख दी। फजअल अन्नास यतूफून बिल बुनियान। अब हाल ये है कि इतना खूबसूरत घर बनाया, इतना खूबसूरत घर बनाया कि लोग उसके घर की जियारत के लिए आने लगे। कभी आगे से देखते, कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी पीछे देखते, कभी निगाहें उठा करके देखते तो खुश हो जाते। लेकिन साथ ये देखते कि पूरी इमारत में बस एक ईंट की जगह बाकी रह गई, तो वो कहते, ताज्जुब करते, यार अजीब मामला है, इतना खूबसूरत घर बनाया, एक ईंट की जगह छोड़ दी। लौ तम्मा हादिही मौज़िउल लबिना, काश क्या ही अच्छा होता कि इस मकाम पर एक ईंट रख दी जाती तो घर का हुस्न व जमाल अपने उरूज पर पहुंच जाता। तो फरमाते हैं हुजूर, फअना फिन नबिय्यीन मौज़िउ तिल्का लबिना, सुन लो मेरी मिसाल नबियों में उसी ईंट की तरह है। एक ईंट रखी गई तो दूसरी ईंट की रखने की जगह बाकी थी, यानी किसी और नबी के आमद का इम्कान था। दूसरी ईंट के बाद फिर तीसरे ईंट की रखने की गुंजाइश थी, गोया तीसरे नबी की आमद की गुंजाइश थी। पूरी दीवार मुकम्मल हो गई, दूसरी जानिब दीवार शुरू की गई, तो गोया अगर ईंट रखने की जगह बाकी हो और नबियों के आने का इम्कान बाकी है, लेकिन जब सारे घर का पूरा ढांचा मुकम्मल हो गया, घर की तामीर मुकम्मल हो गई, अब सिर्फ एक ईंट की जगह बाकी है, एक ईंट के अलावा दूसरा ईंट नहीं लग सकता। तो अब आखिर में जो ईंट लगाई जाएगी, जिसके बाद कहीं और ईंट रखने की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह कसमे नबुव्वत और कसरे नबुव्वत और रिसालत में मेरी मिसाल उसी ईंट की तरह है। मुझसे पहले नबियों के आने की गुंजाइश थी, आते रहे, लेकिन अब मेरे बाद कोई और नबी आने का इम्कान बाकी न रहा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया। बात समझ में आ गई? यानी अब हुजूर के बाद कोई और नबी, और फिर हुजूर ने यह भी फरमाया, सुनो, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना। हुजूर गैब की खबर दे रहे हैं। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मरवी है, बुखारी मुस्लिम में उठाकर देखें आप। हुजूर फरमाते हैं, सुनो, मेरी उम्मत में कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाले होंगे, दज्जाल होंगे, सलासून, उनकी तादाद 30 होगी। कितनी? 30 होगी। ये जमाने के सबसे बड़े झूठे होंगे। हालांकि झूठ तो हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कज़्ज़ाब बहुत बड़े झूठे होंगे, उनकी तादाद कितनी होगी? 30 होगी। झूठ तो हम और आप बोलते हैं, लेकिन हमारे झूठ के सामने जो 30 होंगे, उनका झूठ बहुत बड़ा झूठ होगा, इसलिए कि वो ऐसी बात कहेंगे कि जिससे कुरान का इनकार लाजिम आएगा, हुजूर की हदीस का इनकार लाजिम आएगा। गोया पूरे इस्लाम की बुनियाद को ढाना और इस्लाम की बुनियाद को हिलाने के मुतरादिफ होगा। हुजूर ने फरमाया दज्जाल होंगे, झूठे होंगे, उनकी तादाद 30 होगी, और झूठ ये बोलेंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर शख्स ये झूठ बोलेगा, या वो ये गुमान करेगा, ये तसव्वुर करेगा कि वो अल्लाह का नबी, अल्लाह का अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। लेकिन सुन लो, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, खातमुन नबिय्यीन यानी ला नबिय्य बादी, मेरे बाद और कोई नबी इस दुनिया में आने वाला। एक हदीस में फरमाया, सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना दज्जालूना सबअतुन व इशरूना रजुला, मेरी उम्मत में दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे, उनकी तादाद 27 होगी। कितनी? अच्छा, जब इस रिवायत को मिर्जाइयों ने देखा, अब उन्होंने देखा कि जो भोली भाली अवाम है, इनको तो कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई वास्ता
कोई ताल्लुक होता नहीं है। अब इनको बहकाने का तरीका यही है कि हुजूर के ताल्लुक से इनके जहनों में गलत बातें डाली जाए। तो उन्होंने दोनों रिवायतें हुजूर के सामने लाके, हुजूर की दोनों हदीसें उन्होंने आवाम के सामने लाके रखी कि देखो, एक हदीस में तो तुम्हारे नबी ये फरमाते कि 30 होंगे और एक हदीस में फरमा रहे 27 होंगे। तो देखो तुम्हारे नबी माअदल्लाह क्या है, झूठे हैं। माअदल्लाह कहें एक मर्तबा, माअदल्लाह। लेकिन जबकि हकीकत यह है कि ये सरासर धोखा और फरेब है, इसलिए कि ये अवाम को तो बहका सकते हैं, लेकिन जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म होगा वो इनकी बारगाह में आएंगे तो ये अहले इल्म उनके परखच्चे उड़ा देंगे। वो कहेंगे खुदा की कसम, हुजूर की पहली वाली हदीस भी सच है, दूसरी वाली हदीस भी सच है, और हमारा ईमान दोनों हदीसों पे है। इसलिए कि हुजूर ने जिसमें 30 का जिक्र फरमाया तो उसमें हुजूर ने मर्द और औरत की कोई तखसीस बयान नहीं फरमाई। हुजूर ने फरमाया 30 झूठे होंगे, औरतों में से भी हो सकते हैं, और लेकिन जहां हुजूर ने 27 का जिक्र फरमाया उसके साथ 27 रजुलन फरमाया मेरे आका ने, 27 मर्द होंगे। मतलब यह है कि नबुव्वत का दावा करने वाले मर्द तो 27 होंगे, लेकिन 3 दावे करने वाली औरतें होंगी। और जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो जब मुसैलमा कज़्ज़ाब वासिले जहन्नम हुआ तो उसके बाद एक सज्जाह बिनते आसिम या सज्जाह बिनते साबित इस खबीस नस्ल औरत ने देखा कि मेरे पास अक्ल है, मेरे पास ज़हानत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास हुकूमत की बागडोर है। अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब 80 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में अगर नबुव्वत का दावा करके अगर वो अपनी हुकूमत बना सकता है तो मेरे पास सब कुछ है, मैं तो जवान हूँ, मेरे पास तो उसमें जमाल है, अगर मैं दावा करूं तो मैं उससे ज्यादा कामयाब हो सकती हूँ। ये कहकर के उसने नबूवत का दावा किया। कहने का मतलब ये है कि हुजूर की हदीसें दोनों बरहक है, दोनों हदीसों पे हमारा ईमान है। इसलिए कि जिस हदीस में हुजूर ने 27 का जिक्र फरमाया तो वहां पे औरतें मुस्तस्ना हैं, यानी उससे औरतें खारिज हैं, यानी 27 मर्द होंगे और 3 औरतें होंगी। खैर, हुजूर ने फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, और उनमें से हर ये शख्स ये तसव्वुर करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और हुजूर फरमाते मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी। ये वो अकीदा है कि जिसकी हिफाजत के लिए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खास तौर पर एहतमाम फरमाया है। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे आपको मालूम होगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब यमन के इलाकों में अपनी नबुव्वत का दावा किया तो उसने हुजूर की बारगाह में खत भेजा, ये मुसलमा की तरफ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, और उसने फिर बाद में लिखा कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, नबुव्वत और रिसालत में मैं भी आपका शरीक हूँ। आधा अरब आपका है और आधा अरब का इलाका मेरा है। और जब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद आया तो हुजूर ने पूछा तेरा क्या अकीदा है, तो उसने कहा वही जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकारों का है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर कासिदों को कत्ल ना करने का रिवाज ना होता तो इस अकीदे पर मैं तेरा कत्ल कर देता और तुझे आग में जलाकर तेरा निस्त नाबूद और तुझे बिल्कुल फना कर देता। लेकिन फिर उसके बाद आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानिसार सहाबी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खत लिख कर दिया मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए। कहा खत लिखो, ले जाओ मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास और उसे पैगाम दो कि वो अपनी इस शरारत से बाज आ जाए और मोहम्मद अरबी यानी मेरी नबुव्वत और रिसालत का इकरार करे। अगर ये बाज नहीं आएगा तो फिर ये अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। अकीदे खत्म नबुव्वत आप सुनते हैं, उसकी अहमियत को आप देखें, यह अकीदा कितना अहम है, हुजूर ने किस तौर पर इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किया है, सहाबा को किस तौर पर आकाए कायनात ने तैयार फरमाया है। हजरत सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए कायनात का वो खत लेकर
जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचे, मुसैलमा कज़्ज़ाब को आक़ाए कायनात ने खत दिया, तो खत देने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पढ़ने वाले को बुलाया, तर्जमान को बुलवाया, कहा कि खत लो और पढ़कर सुनाओ। जब खत पढ़कर सुनाया गया तो उसमें आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मजमून लिखा था, उस मजमून को सुनने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब जल गया, बिल्कुल भुन गया कि ये मुझे कहते हैं कि तुम अपनी शरारत से बाज आ जाओ और मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार कर लो। अब गोया उसको ऐसी बेइज्जती महसूस हुई, उसने भरे दरबार में अपने दरबार को, एक फौजी को, एक सिपाही को इशारा किया, वो आया और हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर ले गया। दरबार खत्म हो गया। 2, 4, 5 दिन के बाद फिर दरबार लगाया गया, सारे दरबारियों को बुलाया गया, ऐलान आम हुआ कि आज दरबार में कुछ अनोखा होने वाला है, आओ आओ आओ। दरबार सजाया गया, सारी रियाया को बुलाया गया और फिर उसने एक फौजी को इशारा किया तो हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक किनारे से लेकर जब दरबार में हाजिर हुआ तो हाल यह है कि हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के दोनों हाथ बेड़ियों में, दोनों पैरों में जंजीरें, गले में तौक, एक मुजरिम की हैसियत से लाकर खड़ा किया गया। 2, 4, 5 दिन पहले उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, आज अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने भरे दरबार में हजरत हबीब इब्ने ज़ैद से पूछा, या हबीब अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ए हबीब बताओ क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? आप देखें, मुजरिम की तरह खड़ा किया गया, सिर्फ जंजीरें नहीं डाली गई, 2, 4, 5 दिनों में खूब पीटा गया, खूब मारा किया गया, खूब जुल्म की इंतहा की गई और ये सोचा कि जब जुल्म करेंगे, मारेंगे, कोड़े लगाएंगे, जरबे लगाएंगे और जब भरे दरबार में लाके पूछेंगे तो शायद मार खाने के बाद, जुल्म सहने के बाद ये अपने दावे से या अपनी शहादत से बाज आ जाए। लेकिन किसी ने कहा था ना कि दीवानगाने मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। वो सहाबा थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो सहाबा थे, हुजूर से वफा करना जानते थे, हुजूर से इश्क करने का उन्हें सलीका था। जब पूछा गया तो आपने फरमाया, नाम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ सुन लो, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन। फिर उसे बेइज्जती महसूस हुई, उसने पूछा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की भी गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? वो तो कहा था ना उसने तो कि आधे नबी तुम, यानी नबूवत और रिसालत में हम दोनों शरीक हैं, आधा अरब तुम्हारा आधा अरब मेरा। उसने फिर पूछा मेरे बारे में गवाही देते हो? आपने फरमाया इन्नी असम ला अस्माउ, कहा मैं बहरा हूं मुझे सुनाई, मैं बहरा हूं मुझे सुनाई। मेरी कौम के नौजवानों जरा गौर करो, जब हुजूर के खिलाफ कोई बात सुनाई दे तो सुनने के बाद भी ये कहना हमारे कान बहरे हैं, हमें कुछ सुनाई। आज हमारा नौजवान वहाबियों की, देवबंदियों की, गैर मुकल्लिदों की यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर ऑडियो देखता है, वीडियो देखता है, सुनता है, उसके बाद जवाब देने की तो तौफीक नहीं होती। फिर आ गया इमाम साहब के पास, हजरत इसका जवाब होना, इसका जवाब होना, इसका जवाब होना, इसका जवाब होना। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमाम साहब बेचारे मसरूफ निकले या उन्होंने वादा कर लिया ठीक मैं आपको जवाब दूंगा, इत्तेफाक से मसरूफियात की वजह से जहन से निकल गया, तो या तो फिर इमाम साहब से बदगुमान, या तो फिर कहीं ना कहीं अकीदा मुतज़लज़ल। याद रखो, अगर हुजूर के सच्चे गुलाम हो तो जानबूझकर सुनना तो दूर की बात है, अगर कभी कानों पे भी ऐसे जुमले पड़ जाएं, हुक्म यह है कि अपने कानों को बंद कर लो, अपने कानों को। और आज हमारा नौजवान बड़े शौक के साथ देखता है और फिर खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी। आपने फरमाया इन्नी असम ला अस्माउ, मैं बहरा हूं मुझे कुछ सुनाई। अच्छा, फिर तारीख में अगर किसी को हिम्मत है तो वो फतवा लगा के दिखाए कि किसी ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद पे झूठे होने का इल्जाम लगाया।
बताएं किसी मुहद्दिस ने, किसी इमाम ने, किसी फकीह ने, किसी मुज्तहिद ने, किसी मुजद्दिद ने, किसी वक्त के आलिम और मुफ्ती ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद पर फतवा लगाया हो कि उनके कानों में आवाज पड़ी लेकिन उन्होंने कहा मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, उन्होंने झूठ कहा? नहीं। आशिकों की अगर कान हो तो हुजूर की तारीफ सुनने के लिए, कान हो तो हुजूर की सना सुनने के लिए। वो कान हुजूर की गुस्ताखी सुनने से पहले बहरे हो जाएं, जिसमें इंसान या आशिक या मोमिन जानबूझकर बगैर किसी जरूरत शरई के हुजूर की गुस्ताखियों को सुनता हो। आपने फरमाया मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई। अब उसको इतनी तकलीफ, इतनी जलन, इतनी बेइज्जती महसूस हुई, उसने इशारा किया फौजी को। फौजी आगे बढ़ा, फ़क़तअ यदहु उज़वन उज़वन। अब उसने देखा इशारा मिला है बादशाह का, आगे बढ़ा, हाथ बंधे हुए हैं। उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के तलवार से, नाखूनों से उसने हाथ के टुकड़े 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 करने शुरू किए। यहां से नहीं काटा उसने, सीधा नाखून काटे, हड्डियां काटी, उंगलियां काटी, पोर काटे, हथेली काटी, फिर टुकड़े 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 टुकड़े। कहां तक? यहां तक। अब बताओ अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाथ कट गया। फिर पूछा उसने कि बताओ अब भी गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? अभी थोड़ी देर पहले जवाब था मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। अब जवाब देते नाम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, अब भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। मेरी अब भी यही गवाही। उसने पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मेरे बारे में गवाही देते हो? फिर आपने फरमाया इन्नी असम ला अस्मा, मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई। उसने फिर इशारा किया एक फौजी को, आगे बढ़ा। उसने फिर ये हाथ यहाँ काटते 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 तो हाथ शहीद हो गए। फिर उसने पूछा हुजूर के बारे में, आपने फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूँ। अपने बारे में पूछा, आपने फरमाया मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई। उसने सिपाही को इशारा किया, अब क्या काटेगा वो? आगे बढ़ा, उसने पैर की उंगलियां काटनी शुरू की। पैर की उंगलियां काटते 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 कमर तक, एक पांव, दो हाथ शहीद हो चुके हैं, एक पैर शहीद हो गया। फिर उसने पूछा हुजूर के बारे में, फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूं। अपने बारे में फरमाया मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई। फिर ये कहा, रिवायतों में आया हत्ता क़तअ यदैहि इलल मनकबैन व रिजलैहि इलल वरकैन, दोनों हाथों को कांधों तक और दोनों पैरों को कमर तक टुकड़े 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 करके शहीद कर दिया। और आज ईमान पर इस्तिकामत और अजीमत की बात आती है तो रिश्तेदारियां याद आ जाती हैं, भाई होना याद आ जाता है, बहनोई होना याद आ जाता है, दोस्त होना याद आ जाता है। खुदा की कसम, सहाबा ने ईमान और अकीदे का हमें ऐसा दर्स दिया है कि अगर हुजूर के लिए अपने हाथ कुर्बान करना पड़े कर देना, पैर कुर्बान करे कर देना, जाने देनी पड़े जाने दे देना, लेकिन हुजूर के मुतालिक अकायद पर किसी से कोई समझौता। अल्लाह ने जान इसलिए दी है कि नामुसे मुस्तफा पे कुर्बान करो। जान वही जान है जो नामुसे मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो हाथ शहीद हो गए, दो पैर शहीद हो गए, अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने फिर पूछा बताओ अब भी गवाही देते हो? कहा हाँ। कहा मेरे बारे में? कहा मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई। उसने इशारा किया। अब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को उसने दोनों हाथों में उठाया, करीब में आग जल रही थी, और ले जाकर हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जलती हुई आग में डाल दिया। अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत ये सिर्फ चंदा करने के लिए, घर का पुराना सामान मांगने के लिए नहीं है।
इतना मुकद्दस अकीदा, इतना मुकद्दस अकीदा, भंगार मांगा जाता है इस अकीदे का नाम लेकर। जरूरियात दीन में से है, इसलिए कि डंडियां इन्होंने मारी है, चोरियां इन्होंने की है, इसलिए आपको अपने बचाने के लिए गली गली, अब जाहिर सी बात इल्मी महफिलें सजाएंगे तो कोई आएगा नहीं, अपनी वजाहत देंगे तो कोई आवाम समझेगी नहीं, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नाम से गली गली निकल जाओ, डब्बा मांगो, चिल्लर मांगो, पैसा मांगो, पेपर मांगो, कागज मांगो, तो कम से कम इल्मी बहस नहीं, कम से कम ये तो समझेगी हाँ भाई ये चंदा कर रहे हैं, गोया ख़त्म नबुव्वत के मुहाफिज कौन है, जाइए। लेकिन याद रखें, जब आपको आग में डाला गया और आक़ाए कायनात तक वो पैगाम पहुंचा, आक़ाए कायनात की चश्मे रहमत में आंसू, हुजूर ने सब्र की तलकीन फरमाई उनकी वालिदा को, उनके भाई को। और फिर याद रखें, ये ऐसा अकीदा है कि जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, ये आखिरी अय्याम थे हुजूर के, ऐसा मामला हुआ। और फिर हाल ये कि मुसलमा कज़्ज़ाब का फितना दबने के बजाय और 3 दिन उठने लगा। आक़ाए कायनात ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत, जब आपके दौरे खिलाफत में फितनों ने सर उठाया, तो आपने खिलाफत के इब्तिदाई और अव्वलीन अय्याम में जिन मामलात की तरफ आपने पेशकदमी फरमाई, उनमें एक अहम मामला मुसलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी भी था। मुसलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी की। अच्छा, फिर आप देखें हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके साथ ये मामला हुआ। और जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की वालिदा हजरत उम्मे उमारा, क्या नाम है हजरत उम्मे, ये नाम अपने जहनों में रखें। हबीब इब्ने ज़ैद वो सहाबी जिन्होंने खत्म नबुव्वत के लिए सबसे पहले जामे शहादत नौश किया। आज बच्चों को हबीब नाम दो तो कहते हैं हजरत ये बड़ा प्यारा नाम है। रबी प्यारा नाम नहीं, यह उस जानिसार का नाम है जिसने सबसे पहले हुजूर के खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए जामे शहादत नौश किया है। सहाबा के नाम पे नाम रखो, अल्लाह दीन और दुनिया दोनों की भलाइयां और सआदतें अता फरमाएगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग का मामला आया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान फरमा रहे, ए मुस्तफा करीम के जानिसारों, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग के लिए निकलना है, और मेरा हुक्म ये है कि बदरी हो या गैर बदरी, मर्द हो या औरत, बीना हो या ना बीना, जो शख्स जाना चाहता है अबू बकर की तरफ से उसे इजाजत है, बल्कि हुक्म यह है कि वो निकले और निकलकर मुसलमा कज़्ज़ाब की सरकुबी के लिए वो अपना हिस्सा डाले। अहमियत में इसलिए बता रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलकी आला हजरत, तशरीफ रखें यहाँ पर। थोड़ी देर इजाजत, अगर आपको जहमत ना हो कुर्सियां वहीं रहने दें, आप कुर्सियां वहीं छोड़ दें। हुजूर के नाम पे आप यहाँ पे फर्श पे आके बैठ जाएं, इंशाल्लाह आपकी इज्जतों में 4 चांद लगेंगे, इज्जत आपकी कम होने वाली नहीं है। रोजाना बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, नरम नरम कुर्सियों पे बैठते हैं, आज हुजूर के नाम पे इस फर्श पे बैठ जाएं, इंशाल्लाह आपका यहाँ बैठना भी इंशाल्लाह लिखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमलों पे गौर करें। आप फरमाते हैं बदरी हो या गैर बदरी, उसे चाहिए कि वो निकले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, तो आपने सबसे पहले जो ऐलानात फरमाए, उन ऐलानों में एक अहम ऐलान ये भी था, आपने फरमाया कि आज के बाद अगर जंग के लिए कोई निकलेगा
तो वो गैर बदरी सहाबा निकलेंगे, बदरी सहाबा को जंग में जाने की इजाजत नहीं है। यानी वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र में शामिल होकर इस्लाम के लिए जंग लड़ी थी, वो सहाबा, उनको जंग में जाने की इजाजत, ये हुजूर का तबर्रुक है, हुजूर की रहमत है। अब बस इनकी खिदमत की जाएगी, इनको जंग में नहीं। लेकिन जब अकीदे खत्म नबुव्वत का मामला आया, मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर रवाना करने की बात आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बनाए हुए कानून को खुद तब्दील फरमा रहे हैं। मैंने पहले ऐलान किया था कि कोई बदरी सहाबी नहीं जाएगा, लेकिन अब हुक्म यह है, ऐलान ये है कि बदरी हो या बदरी गैर बदरी, सबको इस बात की इजाजत है कि वो इस मौके पर हिस्सा ले और जाकर। अब ये मौका है हजरत उम्मे उमारा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की वालिदा, यानी अभी जिनके हाथ शहीद किए गए, जिनके पैर शहीद किए गए, जिनको आग में डाला गया, उनकी वालिदा हजरत उम्मे उमारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आते आते अपने और एक शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को लेकर आई। अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी जिंदगी की बस आखिरी कमाई है, ये आखिरी सहारा है, आप इसे कबूल फरमा लें और इसे जाने की इजाजत दें, और मुझे भी इजाजत दें कि मैं भी जंग में जाऊं, इसलिए कि मैंने कसम खाई है कि मुसलमान कज़्ज़ाब को मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगी। इस्लाम की मुकद्दस माएं कसम खाती हैं कि खुदा की कसम मुसलमान कज़्ज़ाब को मैं अपने, और आज हमारी किस्मत की ऐसी महरूमी कि आज हमारी कौम की बेटियां, आज हमारी कौम की बहनें गैरों के साथ निकाह, गैरों के साथ ब्याह, गैरों के साथ घूमना, गैरों के साथ रंग रंगलियां, अगर वक्त होता तो कुछ इस पर भी दर्द दिल बयान करता, लेकिन वक्त की नजाकत है। फिर किसी मौके पर आपने फरमाया, मैंने कसम खाई है कि मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगी, आप मुझे इजाजत दें। ऐसे पाकीज़ा जज्बात को सलाम, भला हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे रोकते? आपने फरमाया आपको इजाजत है। जब जंग में पहुंचे, अच्छा फिर हाल ये, जब जंग के लिए निकले तो रास्ते में हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी, हुजूर के सहाबी हैं, रास्ते में उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि उनके सर के बाल मुंडे हुए हैं, मुंह से एक परिंदा निकल के आसमान में उड़ गया, सामने एक औरत की नाश पड़ी हुई थी, उसका पेट चाक हुआ और उसके अंदर दाखिल हो गए। पीछे आपका बेटा अम्र बिन तुफैल, उनका नाम उनके दादा के नाम पे था, तो वो दौड़ते हुए आए, लेकिन जब तक पेट बराबर हो गया। जब नींद से बेदार हुए, उन्होंने अपने साथियों के सामने ख्वाब बयान किया तो सारे कहा, ख्वाब तो बड़ा खतरनाक है, क्या ताबीर हो सकती है? आपने फरमाया सुनो ताबीर मैं बयान करता हूं, मेरे बाल मुड़े हुए हैं, मतलब यह है कि इस सफर में मेरी शहादत पक्की है, मेरी शहादत। परिंदा निकला, मुंह से आसमान में उड़ गया, गोया मेरी रूह निकलेगी, और पेट चाक हुआ और मैं पेट में चला गया, मतलब यह कि मेरी कब्र बनाई जाएगी और मुझे कब्र में, और मेरा बेटा जो पीछे पीछे आया और कब पेट बराबर हो गया, मतलब यह है कि वो भी जामे शहादत की तलब में, शौक में अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन उसे शहादत नसीब। आप देखें सहाबा को मौत का यकीन कि इस जंग में जाएंगे, मौत पक्की है, यकीनी है, लेकिन फिर भी ईमान और अकीदा ऐसा मजबूत कि हुजूर के अकीदे पर, हुजूर के अगर किसी वक्त पर अगर आंच आएगी, आवाज उठेगी, तो जानों के नजराने तो दिए जाएंगे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर तारीख ने देखा, हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी वो शहीद हो गए, लेकिन अम्र बिन तुफैल दौसी उन्हें जामे शहादत की मौत उन्हें नहीं मिली। और फिर हाल ये है कि जब मदीने से निकले तो उठाए अलबिदाया वन निहाया, बाज रिवायतों के हवाले से लिखा है कि 24,000 और बाज रिवायतों के हवाले से लिखा है 27,000, और उधर मुसलमान कज़्ज़ाब का जो लश्कर है किले के अंदर 80,000 से ज्यादा। और हाल ये है कि जब जाकर के मुसलमानों ने, सहाबा ने, ताबईन ने, मुस्तफा करीम के जानिसारों ने हमला किया तो किला के खुलने के कोई आसार नजर नहीं आते। आज हमारे कौम में बॉडी बिल्डर बहुत है, जाकर 2-2, 4-4 घंटे जिम बनाकर 2-2, 4-4 किलो के मसल बनाते, बॉडी बनाते, इस तरह के रास्ते पे चलो
तो मर्द और जन का कभी फर्क मालूम नहीं होता। लेकिन आओ एक ऐसे बहादुर का भी मैं तज़किरा तुम्हें सुनाऊं। हाल ये है कि हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, हुजूर के खादिम हैं, हुजूर के उनके भाई हैं हजरत बरा इब्ने मालिक। जब हाल ये हुआ कि कहीं से किला फतह होने की सूरत नजर नहीं आई, हजरत खालिद इब्ने वलीद की बारगाह में हाजिर हुए। कहा कि एक रास्ता है खोलने का, लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आप इजाजत दें तो। पूछा क्या? देखें, किला खुलने के तो कोई आसार नहीं है, दरवाजा भी बड़ा मजबूती से बंद है। कई दिन हो गए, 2-3 हमले हो चुके, सहाबा जामे शहादत नौश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं। बस एक रास्ता है कि आप 2-4 लोग मुझे अपने हाथों पर या अपनी ढालों पर मजबूती के साथ बिठाकर इतनी जोर से उछालो कि मुझे किले की दरवाजों तक पहुंचा दो, किले की दीवार तक पहुंचा दो। और फरमाया, मैं दुबला हूं, पतला हूं, मुझे उछालना आसान होगा, अगर किसी तवाना तंदुरुस्त को तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे हैं? दुबले, पतले, हल्के, लेकिन जरा जुर्रत ईमानी तो देखें, ईमानी ताकत का अंदाजा लगाएं। फरमाते उछालो कि दीवार तक पहुंच जाऊं। इसीलिए मैंने कहा था कि दीवानगान इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये मुस्तफा करीम के जानिसारों की जानिसारी है। जब खालिद इब्ने वलीद ने देखा तो उन्होंने मना नहीं किया कि ऐसी बात कर रहे हैं आप, कि होश तो है, अक्ल तो है, कभी कभी जो बात जज्बात और अकीदत में किए जाते हैं वो होश और हवास में भी नहीं किए जाते। कहा ठीक है, आओ। पकड़ करके उछाला गया, दीवार तक पहुंचे। हाल यह है कि तन्हा जब दीवार पे पहुंचे तो सामने 80,000 का लश्कर जर्रार है, लेकिन दीवार से जब हमला करते करते आपने पहले उन्हें खबर दी थी कि तुम जैसे मैं ऊपर पहुंचूं दरवाजे की तरफ बढ़ना, जैसे ही दरवाजा खुले अंदर दाखिल हो जाना। थोड़ी देर तक आप दुश्मनों से मुकाबला करते रहे, एक दूसरे को वासिले जहन्नम करते, एक के बाद दीगर कई को वासिले जहन्नम किया। और हाल ये है कि 80,000 का लश्कर होने के बाद भी आपने उस किले का दरवाजा जाकर खोल दिया। और जब बाहर हजरत अबू दुजाना, हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा और बड़े बड़े जलीलुल कद्र साहबा मुस्तफा करीम के जानिसार खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खुला अंदर दाखिल हुए और ऐसा खूनी मारका हुआ कि जो सहाबा बद्र में शरीक थे वो भी इस बात की गवाही देते थे कि खुदा की कसम जितनी सख्त लड़ाई आज हमने देखी है, हमने जिंदगी में इससे ज्यादा सख्त मारका और खूनी लड़ाई हमने कभी नहीं देखी। इतनी सख्त लड़ाई। और हाल ये है कि इस एक जंग में 1200 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। कितने? और शायद आपको वो सैकड़ा या वो अदद याद होगा जो मैंने किला रोड पे आपसे बयान किया था। हुजूर की 63 साल जिंदगी में 40 साल में ऐलान नबूवत, 13 साल मक्की जिंदगी, कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं। 10 साल में हुजूर ने बनफ्से नफीस 27 जंगों में शिरकत की। हुजूर की हयात में 83 जंगें लड़ी गई, जिसमें 27 जंगों में खुद हुजूर शरीक हुए। और शहीदों की तादाद अल बिदाया व निहाया के हवाले से 259, 259। कितनी जंगों में? 83 जंगों में, 83 जंगों में 259 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। लेकिन इधर एक जंग यमामा, इसमें 1200 से ज्यादा सहाबा ने शामे शहादत नोश किया। और आप जानते हैं सिर्फ एक जंग में 11 बदरी सहाबा शहीद हुए। कितने? और उधर जंगे बद्र में 14 सहाबा शहीद हुए थे। यहाँ जंग में 11 सहाबा और 700 सहाबा वो थे जिनके सीनों में कुरान महफूज था, जो कुरान के हाफिज थे। ये वो अकीदा है जिसके तहफ्फुज़ के लिए सहाबा ने अपना खून, अपना माल, अपनी जाने, अपना सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन इस अकीदे में बगैर, इस अकीदे में किसी किस्म की तावील, तखसीस, कुछ कबूल, इस अकीदे की अहमियत को समझें।
और ये तो अकीदा है कि आज नबी का कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ता है और इधर दावा करता है कि हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क। ये तो वो अकीदा है जिस पर मुर्दा जानवर भी जिंदा होकर हुजूर की खातमियत की गवाही देते नजर आते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पाक के रावी हैं, जामे सगीर, तबरानी और इसके अलावा बैहकी दलाइल नबुवा में ये रिवायत मौजूद है, जिसे आला हजरत ने नकल फरमाया। फारूक आजम रावी है कि एक देहाती शख्स आकाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुआ। आते आते थैले में एक गोह पकड़ के लाया और ला करके पूछा, हुजूर की तरफ इशारा करके, मन हाजा? कालू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहबा ने अर्ज की, ये तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसने आगे बढ़कर अपने थैला खोला, वो मुर्दा गोह था उसने हुजूर के सामने डाल दिया और कहा, लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर ये आपके बारे में गवाही दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। वो और लोग होंगे जिनका ये अकीदा हो, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। उस जमाने के काफिर भी ये जानते थे कि जो नबी होगा, जो रसूल होगा, अगर उनकी बारगाह में अगर मुर्दा जानवरों को लाओ, वो जिंदगी भी बख्शेंगे, उनसे कलाम भी करेंगे और जो चाहेंगे उनसे कलाम भी करवाएंगे। काफिरों का ये अकीदा, और कहां ये खबीस। अल्लाह अकबर। हुजूर ने पूछा, या तब्बू, इतना ही कहना था। क्या फरमाया? या तब्बू लब्बैक व सअदैक या ज़ीन मन वाफ़ा यौमल क़ियामा। हाजिर हूँ एक क़यामत के दिन अव्वलीन आखिरीन की जीनत, उनकी तमाम मुरादें पूरी करने वाले आपके हुक्म पर हाजिर। मुर्दार है लेकिन हुजूर ने एक आवाज लगाई तो जिंदगी भी मिल गई और बोलने की ताकत व कुव्वत भी अता कर दी गई। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने पूछा, मन ताबुद, किसकी इबादत करते हो? आबुदुल्लाह अल्लज़ी फिस समाइ अर्शुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि अज़ाबुहु। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श अजीम आसमानों में है, जिसकी सल्तनत के जलवे जमीन पे जगह जा बजा है, जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अजाब जहन्नम में है। फिर पूछा, मन अना, अब बता के मैं कौन? अंत सय्यदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन मन सद्दक़का क़द अफ़लहा मन कज़्ज़बका क़द ख़ाब। कहा, जो आपकी तस्दीक करेगा, नबी मानेगा, खातमुन नबिय्यीन मानेगा, रसूल मानेगा, सय्यदुल मुरसलीन मानेगा, कामयाब होगा, और जो इसमें झूठ बोलेगा नामुराद होगा। उसने कहा कि हुजूर बस अब देख लिया, अब कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमा लें। तो ये अकीदा ऐसा बुनियादी और अजीम अकीदा है, ऐसा अहम अकीदा है कि जिसमें मुर्दा जानवरों से कलाम किया जाए तो वो भी हुजूर की खत्म नबुव्वत की गवाही देते हैं। लेकिन आज हुजूर का कलमा पढ़ने वाले कहते हैं हुजूर को आखिरी नबी मानना, ये तो आम लोगों का ख्याल है, आम लोगों का ख्याल है। हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए, हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कोई अकीदा, खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आखिरी नबी होना ये अवाम का ख्याल है तो फिर खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? तो कहा, मतलब यह है कि हुजूर बिज़ात वस्फ़े नबुव्वत से मुत्तसिफ हैं और सारे अंबिया बिल अर्ज़ वस्फ़े नबुव्वत से मुत्तसिफ हैं। मार दी उन्होंने डंडी, जिसके लिए सहाबा ने जानें दी, कुर्बानियां दी, खून दिया, जान दी, सब कुछ दिया, लेकिन अकीदे की हिफाजत फरमाई। एक लम्हे में इन्होंने सारा पानी फेर दिया। और आज इनसे इख्तिलाफ की हमारी बुनियादी वजह, देवबंदियों से इख्तिलाफ की बुनियादी वजह ये मिलाद, ये फातिहा, ये उर्स, ये लंगर, ये शहादत, ये मुहर्रम की सबील, या जो भी मामूलात अहले सुन्नत है, कतअन ये मामूलात नहीं, यही वो अकीदा है। और इसके अलावा कुछ और बुनियादी अकायद है जिसमें हेर फेर की वजह से, ऊंच नीच की वजह से, अपनी मनमानी ताविलात की वजह से हमारे उलमा ने, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत ने इनकी गर्दन दबोची है और फिर इनके ऊपर इन बुनियादी अकायद से
मुंह छुपाने की वजह से, मुंह चुराने की वजह से इनकी तकफीर फरमाई। और आज बड़े मजलूम बने, भाई सुन्नी वहाबी देवबंदी एक 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 हो जाओ। इख्तिलाफ पैदा किसने किया? तारिक जलील, कायनात का सबसे बड़ा मक्कार शख्स अगर कहा जाए तो कोई बेजा ना होगा। भाई सुन्नी सुन्नी हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। बिल्कुल एक होंगे, अकीदा भी तो एक होना चाहिए। अगर हम कहें हुजूर के बाद किसी नबी का आना मुहाल है, वो कहे कि हुजूर के बाद नबी का आना मुमकिन है, तो बताओ इत्तेहाद कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है इत्तेहाद? इत्तेहाद के लिए अकीदे के प्लेटफॉर्म पर एक होना जरूरी है। अगर तुम हुजूर के बाद किसी नबी के आने को मुहाल जानो, खुदा की कसम आगे बढ़ के गले से लगाने के लिए हम तो तैयार बैठे हैं। गुस्ताखियों से तौबा करो, हम तो अपना भाई मानने के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियां छोड़ो, इस्लाम के हकीकी दायरे में आ जाओ, हकीकी अकीदा अपना लो, सच्चा अकीदा अपना लो। हम तो अपना सब कुछ बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना अकीदा बदला जाता, फिर इत्तेहाद का दावा। याद रखें, क़यामत कायम हो सकती है, मर जाएंगे हम, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जब तक इन अकायद में बुनियादी तौर पे फर्क पाया जाएगा, जब तक हमारा इनसे इत्तेहाद। इसलिए कि अगर हमने इनसे इत्तेहाद कर लिया तो हुजूर की बारगाह में क्या मुंह लेके जाएंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में क्या मुंह लेके जाएंगे? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को क्या मुंह दिखाएंगे? वो कहेंगे मैंने अपने दोनों हाथ दिए, मैंने अपने दोनों पैर दिए, मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। हजरत सालिम पूछे बताओ मैंने अपना वजूद कुर्बान कर दिया। हजरत अबू दुजाना कहे मैंने जामे शहादत नोश कर ली, और तुमने इसी अकीदे पर तुमने मुनकिरीन खत्म नबुव्वत से तुमने सुलह कर ली। तो बताओ हम क्या जवाब देंगे? आज से एक अजीब मैसेज आया कि जब क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कहाँ है नबी का जश्न मिलाद मनाने वाले आए, तो अबू बकर नहीं जाएंगे, उमर नहीं जाएंगे, उस्मान नहीं जाएंगे, अली नहीं जाएंगे, अबू हुरैरा नहीं जाएंगे, अनस नहीं जाएंगे, फुला नहीं जाएंगे, फुला नहीं जाएंगे, फुला नहीं जाएंगे, फुला नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? बरेलवी जाएंगे, सुन्नी जाएंगे। खुदा की कसम अगर यही जुमला हम कहे कि खत्म नबुव्वत के हवाले से, हुजूर की गुस्ताखी के हवाले से अगर पूछा जाए, तो अबू बकर सिद्दीक नहीं जाएंगे, फारूक आजम नहीं जाएंगे, उस्मान गनी नहीं जाएंगे, मौलाए कायनात नहीं जाएंगे, अनस इब्ने मालिक नहीं जाएंगे, हस्सान इब्ने साबित नहीं जाएंगे, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा नहीं जाएंगे, अबू उबैदा बिन जर्राह नहीं जाएंगे। सारे सहाबा और पहली सदी हिजरी से लेकर के 14वीं सदी हिजरी तक जो भी हुजूर के तरीके पर, हुजूर के सहाबा के तरीके पे होंगे, कोई नहीं जाएगा। अगर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये देवबंदी अहले हदीस खबीस जाएंगे, और फिर अल्लाह इनसे फरमाएगा जाओ तुम्हारे लिए जहन्नम में, और पकड़ के उन्हें जहन्नम में डाल देगा। अगर अमल के लिए ये मामला हो सकता है तो अकीदे के लिए तो बदर्जे औला होगा। बात सही है गलत है? इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि इत्तेहाद जरूरी है, इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन वो बुनियादी अकायद जिस पर इन्होंने डंडियां मारी हैं उनसे तौबा करना पड़ेगा। डंडियां मारने वालों की तकफीर करनी पड़ेगी। सिर्फ अपना नहीं, दामन बचा लिया तो हम दूध के धुले हो गए। तवागीत अरबा, उन शयातीन, उन शैतानों के भी मामले में अपना नजरिया और अपनी राय वाज़ेह करनी पड़ेगी। जब खुदा की कसम इत्तेहाद भी होगा, एक प्लेटफॉर्म पर भी उम्मत होगी, लेकिन बस जरूरत यह है कि अकीदा एक हो, फिक्र एक हो, तालीमात एक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वही है जो आकाए कायनात ने हमें दिया है। हमारा अकीदा वही है जो अबू बकर सिद्दीक ने हमें दिया है। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा ने हमें दिया है। और हमें नाज है कि हमारे इमाम ने इस अकीदे को हमारे ज़हनों में उतारते हुए हमें एक शेर में ऐसा पैगाम दिया कि फरमाते हैं न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गिंचा कोई बागे रिसालत का। अल्लाह हमें और आपको मुस्तफ़ा करीम के नामों के तहफ़्फ़ुज़ का पाकीज़ा जज्बाता फरमाए। और आप याद रखें, मैंने पहले कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नाम पे चंदा मांगने वाले, डब्बे मांगने वाले, भंगार मांगने वाले, प्लास्टिक मांगने वाले, सब करने वाले, ये कभी भी ख़त्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़ नहीं बन सकते। आज जो मैंने बातें आपसे की है अपने ज़हनों में उतार ले। अगर कभी किसी भी किस्म की कहीं पर भी अगर आपको तशरीह, खुलासा या तफहीम या समझने की जरूरत पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपका अपना हूं।
रास्तों से गुजरना है, ये गलियां भी शनासा हैं, ये लोग भी शनासा हैं। मस्जिद चिश्तिया है, मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद है। आधी रात को आप लाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे बात करने के लिए, आपकी इस्लाह के लिए और आपके तफहीम के लिए और आपके सामने अकीदे हक्का को वाज़ेह करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं। अल्लाह हमें और आपको सबको दीन मतीन का मसलक की आला हज़रत का सच्चा खादिम बनाए, उसी पर हम सब की मौत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।